हाय वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम दोबारा कंटिन्यू करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ को। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने क्या किया था, स्टार्ट किया था रिकवरी फ्रॉम डेडलॉक से। आज हम लोगों को स्टार्ट करना था, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने हेडिंग डाली थी और तीन मेथड बताए थे जिससे क्या होता है डेडलॉक से हम लोग बच सकते हैं, राइट। पहला मेथड होता है कि हम लोग ऐसा कोई तरीका पता कर ले या फिर हम डेडलॉक होने ही ना दे। सबसे पहले ये तरीका डेडलॉक होने ही ना दो। दूसरा हो गया, अगर डेडलॉक हो गया तो हम लोग को कोई ऐसा मेथड होना चाहिए जिससे हम लोग डेडलॉक हो गया तो हमें पता चल जाए कि हाँ ये डेडलॉक हो चुका है, तो उससे डिटेक्ट कर सके, उससे बच सके। तीसरा हो सकता है प्रिटेंड दैट देयर इज नो डेडलॉक। हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, बस मैं छोड़ दूंगा ऑटोमेटिकली सही हो जाए। ये भी हो सकता है डेडलॉक हो जाए ना, मैं फर्क नहीं पड़ता। तीन मेथड होते हैं, तो तीन मेथड को डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले थे। तो आज से हम लोग स्टार्ट करना था पहला, जिसमें क्या होगा, हम लोग ये इंश्योर करेंगे, ट्राई करेंगे कि कभी डेडलॉक हो ही ना, राइट। तो इसे इस मेथड को बोलते हैं अवॉइडेंस ऑफ डेडलॉक या डेडलॉक प्रिवेंट, ठीक है, या डेडलॉक प्रिवेंशन ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का आज से स्टार्ट करना था और ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। और ठीक है, तो अब इस हेडिंग ऐसे मैंने कल डाल दिया था कि डेडलॉक प्रिवेंशन से हम लोग को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग जैसे कि अगर आप सभी लोग जानते होंगे, जो डेडलॉक होता है वो उसको होने के लिए कुछ नेसेसरी स्टेप होते हैं, फोर, ठीक है। ठीक है, हम थोड़ा सा गला खराब है ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ट्राई करेंगे, ट्राई ट्राई प्रिवेंट वन ऑफ एनी फोर नेसेसरी कंडीशन टू सेटिस्फाई, ठीक है। जैसे डेडलॉक में क्या होता है, फोर कंडीशन होनी चाहिए और चार की चारों जो अगर फुलफिल हो रही है तो वहीं पर डेडलॉक होगा, ठीक है। जैसे म्यूचुअल एक्सक्लूजन था, होल्ड एंड वेट था, नो प्रीएम्पशन था और सर्कुलर वेट था, राइट। चार चीजें थी ना, चार में से अगर एक भी केस हम लोग क्या कर रहे हैं, फेल कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब डेडलॉक नहीं होगा। ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसमें से पहले रीडिंग डाल लेते हैं। वो है प्रिवेंटिंग म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रिवेंटिंग म्यूचुअल एक्सक्लूजन, राइट। इसमें क्या है, हम लोग ट्राई करेंगे जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन के केस है अ, वो ना हो, ठीक है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन केस में क्या होता है, जो क्रिटिकल सेक्शन होता है वहां पे क्या होता है, जो प्रोसेस होती है वो एट ए टाइम एक ही प्रोसेस एक्सेस कर पाती है। बट जैसे कि क्रिटिकल सेक्शन ना हो सकता, कभी हो सकता है रिसोर्स भी हो सकता है कोई, ठीक है। तो वही म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए। तो इसको हम लोग प्रिवेंट करेंगे, ये एक तरीका और डेडलॉक हो। अब प्रिवेंशन अच्छा भी हो, प्रिवेंशन का रिजल्ट जो है, जैसे मान लेते हैं हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिवेंट कर लिया, बट इससे का रिजल्ट डेडलॉक के बेसिस पे हम लोग कंसिडर करें। इसका मतलब ये नहीं कि हो सकता है ना किसी म्यूचुअल एक्सक्लूजन हम लोग क्या अब तक देख रहे थे, बहुत बढ़िया चीज़ें हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना ही चाहिए हम लोग के प्रोसेस में, राइट। हम लोग ये देख रहे थे, बट अब देख रहे हैं कि हम लोग प्रिवेंट करना है, तो इससे क्या होगा, जो प्रोसेस है उसकी इंटीग्रिटी नहीं खराब हो जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब उस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पर हम लोग को मैटर नहीं, हम लोग खाली ये देख रहे हैं डेडलॉक कैसे प्रिवेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसके बहुत डीप में नहीं आना, बस हम लोग ये सुना हम डेडलॉक प्रिवेंट करने का एक मेथड है, ठीक है। ये हो गया। इसमें क्या करेंगे अब इसको प्रिवेंट करने का एक तरीका है कि इंक्रीज कर सकते हैं हम लोग, इंक्रीज नंबर ऑफ रिसोर्सेस रिसोर्स सो दैट रिसोर्स शेयरिंग नॉट नीडेड, ठीक है। जैसे प्रॉब्लम क्या आ रही थी, यही आती है ना, एक प्रोसेस को एक रिसोर्स चाहिए जो कि दूसरे प्रोसेस के पास है, ठीक है। और वो क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, तो उसी वजह से वेट डेड लॉग। पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इतना ज़्यादा ही रिसोर्स बना दो कि कभी म्यूचुअल रिसोर्स लाइन जरूरत ही ना हो। मतलब हजार थाउजेंड ऑफ रिसोर्सेज है, ठीक है। हमारे अगर 10 प्रोसेस है, थाउजेंड ऑफ रिसोर्सेज हैं, को इतना भी रिसोर्स खत्म नहीं होगा। एक तरीका ये हो सकता है, राइट, ठीक है। अब दूसरा हो सकता है मेक ऑल प्रोसेस
इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? मतलब कि हम लोग क्या करें, सारी प्रोसेस के इंडिपेंडेंट बना, मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। यानी कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन केस ही नहीं लगा रहे हम लोग। जो हम लोग जैसे सीमाफोर वेरिएबल यूज़ कर रहे थे म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए, बाइनरी सीमाफोर का, राइट। हम उसको कोई यूज़ नहीं कर, कोई भी आ रहा है, कोई भी रैंडमली एक्सेस कर ले रहा है, जिसको रिसोर्स चाहिए वो ले ले रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या हो सकता है, हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन को। पर ये दोनों केस ही देखिए, क्या एक्चुअली पॉसिबल हैं कि हम लोग इतने ज़्यादा रिसोर्स बना दे, ठीक है। ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि किसी के सिस्टम में लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिसोर्सेज हो नहीं सकते, ठीक है। और अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं रहे, उससे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। कि जैसे क्या होता है, रिजल्ट जो होता है वो चेंज, रेस कंडीशंस वगैरह आ सकती हैं। तो ठीक है, ये दोनों केसेस क्या हैं, नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, राइट। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, राइट। ये तो हो गया। और मतलब क्या है, जो पहला केस है इसको तो हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, राइट। अब दूसरा कौन सा था, म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो गया, दूसरा हो गया होल्ड एंड वेट, राइट। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था मेथड, होल्ड एंड वेट, होल्ड एंड वेट। इसको क्या करना है, प्रिवेंट करना है। तो यह प्रोसेस लिखते हैं, प्रिवेंटिंग होल्ड एंड वेट, ठीक है। ये चीज हो गया। ठीक है, इसमें क्या होगा, मेक प्रोसेस टू, एक मेक, मेक प्रोसेस टू, जैसे जस्ट अ सेकंड, ठीक है। मेक प्रोसेस टू इधर होल्ड ऑल रिसोर्सेस और वेट फॉर ऑल द रिसोर्सेस, वेट फॉर ऑल द रिसोर्सेस। अब इसमें क्या है, जैसे होल्ड एंड वेट में क्या होता है, सब प्रोसेस क्या होती है, लेट से एन नंबर ऑफ क्या चाहिए रिसोर्सेज की जरूरत है एक प्रोसेस को रन करने के लिए। तो क्या है, एन में से सम रिसोर्सेज क्या वो लोग होल्ड कर लेती है और बाकी के लिए वेट करती हैं। तो इस वजह से म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ये भी वन ऑफ द रीजन था जिससे हम लोग क्या डेड लॉक आ रहे थे, ठीक है, ये आ रहा था। तो हम लोग ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं जिसमें क्या, जो जब सारे रिसोर्सेज, जैसे एन नंबर रिसोर्सेज जो टोटल खाली हो, तभी वो प्रोसेस क्या है, रिसोर्सेज को एक्वायर करेगा। बट इसमें क्या हो सकता है एन नंबर जो रिसोर्सेज है वो क्या बार बार दूसरे प्रोसेस के अलोकेट हो जा रहे हैं, हम एन एट ए टाइम एन नंबर प्रोसेस खाली हमेशा नहीं रह रहे, ठीक है, रिसोर्सेज सॉरी, ठीक है। एन नंबर रिसोर्सेज खाली नहीं रह रहा है, कोई ना कोई का बिजी रह रहा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है स्टारवेशन की है, राइट। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ सकती है, स्टारवेशन पॉसिबल है, ऐसा मैं लिख दे रहा हूँ, स्टारवेशन पॉसिबल। तो ये केस भी हम लोग नहीं लगा सकते हैं, राइट, क्योंकि अगर ये केस हम लोग लगा दिए तो यहाँ पे स्टारवेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब थर्ड कौन सा था, नो प्रियम्पशन, यही था। तो थर्ड केस देखते हैं, नो उसे प्रिवेंटिंग नो प्रियम्पशन ना, प्रिवेंटिंग नो प्रियम्पशन, प्रियम्पशन, ठीक है। मतलब क्या हम लोग ऐसा प्रोग्राम बनाए या कभी क्या प्रियम्पशन हो ही ना प्रोसेस का, क्योंकि ठीक है। तो इसका मतलब है प्रियम्प्ट, प्रिम्प्ट, पी आर डबल ई प्रिम्प्ट, हाँ, रिसोर्स फ्रॉम प्रोसेसेस, ठीक है।
अच्छा, इसका मतलब क्या होगा? प्रिवेंटिंग नो प्रियम्पशन, नो प्रियम्पशन को प्रिवेंट करने का मतलब है अलाउ करना प्रियम्पशन को, राइट? एक सेकेंड, तो क्या हो गया? अब ठीक है, इसका मतलब क्या है? अलाउ प्रियम्पशन, राइट? सो इसका मतलब क्या है? इसमें क्या होता है, एक प्रोसेस होती है, उसके पास ये पावर होती है कि दूसरे प्रोसेस से रिसोर्सेज को प्रियम्प्ट कर सके, मतलब एक्वायर कर सके, ठीक है? ये है। जैसे मान लीजिए इसको अगर इनके प्रायोरिटी बेसिस पे देखें, दो प्रोसेस है, ठीक है? एक प्रायोरिटी ज़्यादा, एक प्रायोरिटी का। तो दोनों ने क्या है, कुछ रिसोर्सेज को एक्वायर करके रखा है। तो जिसकी हायर प्रायोरिटी होगी वो क्या करेगा, प्रोसेस और लोअर प्रायोरिटी से प्रोसेस रिसोर्सेज को एक्वायर कर लेगा, ठीक है? बट इससे भी कई सारे प्रॉब्लम आ सकती है, राइट? तो प्रॉब्लम क्या आएगी वो देखते हैं। तो इस केस में अगर मैं प्रॉब्लम्स की बात करूं, तो अगर पहली प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं, तो इसमें क्या हो सकता है, सारी प्रोसेस क्या हो सकती है, अनेबल स्टेट में जा सकती है, ठीक है? अगर ठीक से अप्लाई ना किया गया इस चीज़ को, तो यहाँ मैं लिखूंगा प्रोसेस या प्रोसेसेस में गो टू अनस्टेबल स्टेट। ये क्या हो गया, पहला हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, अ, इसको ऐसे लिखेंगे, सेलेक्टिंग प्रोसेस एंड रिसोर्सेस फॉर प्रिम्पशन। तो मतलब क्या है, कौन सा रिसोर्स को प्रियम करना है, कौन सा हो सकता है, कोई रिसोर्स हो, कोई प्रोसेस के पास हो और वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी प्रोसेस है, ठीक है? वो प्रोसेस के पास अगर रिसोर्स नहीं होगा तो पूरा सिस्टम ही नहीं चलेगा, ऐसा भी हो सकता है। बट बट ये हम लोग को सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाए, किस प्रोसेस को अथॉरिटी दी जाए, किस प्रोसेस को ना दी जाए, राइट? कौन सा रिसोर्स है जिसको अलाउ किया जाए कि हाँ ये रिसोर्स प्रियम्स हो सकता है, ये रिसोर्स नहीं हो सकता। तो ये भी बहुत ज़्यादा इसको डिफाइन करना, सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज है, बहुत सारी प्रोसेस होती है और नई नई प्रोसेस क्रिएट होती रहती है हमेशा, ठीक है? प्रोसेस में स्टार वेसन ऐसा लिखा। ठीक है, मतलब इसमें भी स्टारवेशन से प्रॉब्लम आ सकती है, सिंपल सी बात है ना। अब कोई एक प्रोसेस है जिसको हमने पावर नहीं दी है वो रिसोर्स को प्रियम करने की, ठीक है? तो क्या वेट करेगा जब उसे सारे प्रोसेस फ्री मिले, रिसोर्सेज फ्री मिलेंगे? बट वो क्या रहा है, रिसोर्सेज जब एक रिसोर्स खाली हो रहा है कोई दूसरे पास चला जाता, एट टाइम्स जिसने उसको रिसोर्सेज चाहिए प्रोसेस को, वो नहीं मिल पा रहा, तो यहाँ पे भी क्या होगा, स्टारवेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, राइट? तो ये भी क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है? थर्ड नंबर का प्रॉब्लम, थर्ड नंबर जो हम लोग का पॉइंट पढ़ा था, उसको भी हटाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है हम लोग के लिए, राइट? अब क्या है, अब फोर्थ देखते हैं, जिसे हम लोग बोले थे सर्कुलर वेट। तो यहाँ मैं हेडिंग डाल देता हूँ फोर्थ नंबर पे, प्रिवेंटिंग सर्कुलर वेट, राइट? अब इसको भी देखना है। अब इसमें क्या हो रहा है, सर्कुलर वेट में क्या होता है, सारी प्रोसेस थे इन सर्कुलर में क्या करें, एक दूसरे के रिसोर्सेज का वेट कर रहे थे, right? तो उसी को हम लोग प्रिवेंट करना कि ऐसी कंडीशन आई नहीं कि सर्कुलर वेट हो ही ना। तो इससे कुछ तरीके होते हैं इसको करने के, तो पहले इसमें लिख लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है, ठीक है? इफ अ प्रोसेस होल्ड अ रिसोर्स आर आई, ठीक है? एक प्रोसेस है जिसने आर आई रिसोर्स को होल्ड करके रखा है, राइट? और वेट कर रहा है किसके लिए, आर जे है, वेट waits for a resource RJ, then it can require for RJ only when I is less than Jen, ठीक है? ये जो अभी समझ में नहीं आएगा तो मैं तो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर बताते हैं क्या है, ठीक है? समझ में आ जाएगा।
तो यहाँ से कहने का मतलब ये है, सर्कुलर वेट में क्या हो रहा था, हर प्रोसेस क्या है दूसरे रिसोर्स के लिए वेट करे। तो मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। लेट से हम लोग पास क्या 4 रिसोर्सेस हैं, तो इसको वाइट कर देते हैं। ठीक है, 1 रिसोर्स, 2 रिसोर्स, 3 रिसोर्स, तो इसको पास पास कर लेते हैं, 4 रिसोर्स। ठीक है, मान लेते हैं 4 रिसोर्स फॉर एग्जांपल के लिए। ठीक है और हर रिसोर्स को एक नंबर दे देते हैं। लेट से इसको अब R0 बोल दिए, R1 बोल दिए, R2 बोल दिए, R3 बोल दिए। अब कोई प्रोसेस है, उसने R0 को एक्वायर कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या R1 को रिक्वेस्ट कर सकता है, R2 को रिक्वेस्ट करता है, R3 के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, राइट। सो लेट से इसने उसको एक्वायर कर लिया है और इसके लिए क्या कर रहा है, वेट कर रहा है कोई प्रोसेस। ठीक है, तो अब कोई प्रोसेस ने लेट से R1 को एक्वायर करके रखा हुआ है, राइट। यहाँ पे मान लेते हैं एक प्रोसेस है, यहाँ से P1 मान लेते हैं और यहाँ से P2 प्रोसेस है। ठीक है, अब वो किसके, वो जो है वो क्या कर सकता है, R1 को अगर एक्वायर किया तो R0 का रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, सिर्फ R2 कर सकता है, R3 कर सकता है। जब आ, जो क्या बोल सकते हैं, जब जो रिसोर्स एक्वायर RI किया है वो लेस है जो इसका रिक्वेस्ट कर रहा है, जिससे जिस रिसोर्स का रिक्वेस्ट कर रहा है उसका नंबर जो है, जो एक्वायर रिसोर्स है उससे ज़्यादा है, तभी वो क्या कर रिक्वेस्ट कर सकता है, राइट। सो यहाँ से क्या होगा, P2 इसका मान लेते हैं R2 का रिक्वेस्ट कर रहा है। फिर एक प्रोसेस क्या है, P3 है। अब P3 क्या है, उसने R2 को एक्वायर किया, R3 का रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, अब लेट से एक प्रोसेस जो है P4 है। P4 क्या है, जिसने R3 को एक्वायर किया है। अब उसे R0 चाहिए पर R0 को रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, R0 को रिक्वेस्ट ये नहीं कर सकता। यहाँ पे क्या हो, सर्कुलर वेट यहाँ पे नहीं हो रहा है, राइट ये चीज़ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे डेडलॉक नहीं बनेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, डेडलॉक नहीं होगा। ये चीज़ें क्लियर है कि नहीं। ठीक है, अब डेडलॉक तब होता है, सर डेडलॉक बोला, सर्कुलर वेट नहीं होगा, राइट। यहाँ पे सर्कुलर वेट जैसी कंडीशन नहीं होगी, तो सर्कुलर वेट को ऐसे अवॉइड किया जा सकता है। पर यहाँ पे क्या स्टारवेशन जैसी कंडीशन आ सकती है, राइट। तो यहाँ पे लिखूंगा स्टारवेशन पॉसिबल, राइट। ठीक है, अब डेडलॉक की बात करते हैं, क्या यहाँ पे डेडलॉक होगा। तो डेडलॉक क्या है, P4 क्या करेगा, वो किसी का वेट नहीं करने वाला। ठीक है, मतलब किसी को क्या रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, राइट। ठीक है अच्छा, इसको इसमें एक पॉइंट और लिखना है, तो इसके बाद ही मैं थोड़ा सा लिखूंगा, इसको हटा देता हूँ अभी मैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर डेडलॉक के बारे में बात करते हैं। इफ आई इज ग्रेटर देन जे, अगर ऐसा है तब क्या होगा, प्रोसेस विल रिलीज RI। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे इसको क्या चाहिए, मान लेते हैं R0 चाहिए। R0 क्या है R3 से छोटा है, तो क्या करेगा ये R3 को, सॉरी R3 ना, हाँ R3 को क्या करेगा, रिलीज कर देगा। ये रिलीज कर देगा तो ये R3 किसको मिल जाएगा, P3 को मिल जाएगा, P3 रन हो जाएगा, फिर यहाँ से इसलिए डेडलॉक प्रिवेंशन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, अगर लिखेंगे इफ, सॉरी इट विल ट्राई, अगर रिलीज करने के बाद क्या होगा, इट विल ट्राई टू एक्वायर RI, ये RJ, सॉरी पहले RJ, क्योंकि जे छोटा है ना इसमें, हाँ RJ फर्स्ट, फर्स्ट देन अगेन RI। ठीक है, यानी सबसे पहले जो भी प्रोसेस आएगा वो अपने से छोटी क्या बोल सकते हैं, रिसोर्स को एक्वायर के, छोटे नंबर रिसोर्स को एक्वायर करे, तब अपने बड़े नंबर के रिसोर्स पे जाएगा, राइट। बट यहाँ पे क्या एक प्रॉब्लम है स्टारवेशन पॉसिबल है, राइट। तो यहाँ पे लिख देते हैं स्टारवेशन, स्टारवेशन पॉसिबल, राइट। ये क्लियर है, ठीक है। तब आगे बढ़ते हैं, अब लोग डेडलॉक अवॉइडेंस पे आते हैं। ठीक है, सो डेडलॉक अवॉइडेंस हेडिंग डालते हैं, डेडलॉक अवॉइडेंस। ठीक है,
इसमें क्या होगा, वैसे इस चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट एल्गोरिथम हम लोग पढ़ेंगे, बैंकर्स एल्गोरिथम, जो कि जिससे जनरली गेट में क्वेश्चंस आ जाते हैं। और इस वैसे डेडलॉक अवॉइडेंस में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के टर्म में बात करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या एक्शन लेता है डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, तो अभी थोड़ा स्टडी करते हैं फिर आते हैं एल्गोरिथम में। दी ऑपरेटिंग सिस्टम tries to keep system in safe state। ठीक है, तो अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या बात करें तो वहाँ पे दो स्टेट होते हैं। इसको मैं हाफ में डिवाइड करूँ, ठीक है, मान लेते हैं हाफ है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक होता है अनसेफ स्टेट होता है, अनसेफ स्टेट होता है। दूसरा कौन सा होता है, सेफ स्टेट होता है, सेफ स्टेट होता है। अनसेफ स्टेट में क्या होगा, यहाँ पे डेडलॉक होगा, राइट, और यहाँ पे कोई भी डेडलॉक नहीं होता। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलवेज ट्राई टू, क्योंकि इनकेस अगर अनसेफ स्टेट में भी चला जाता है तो क्या करते हैं, वापस से सेफ स्टेट में ले जाता है। अनसेफ स्टेट वो होता है, स्टेट होता है जहाँ पे डेडलॉक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, और सेफ स्टेट क्या होता है जहाँ पे डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक नहीं हो सकता, राइट। अगर इसे थोड़ा सा और लिखेंगे, इन डेडलॉक अवॉइडेंस, डेडलॉक अवॉइडेंस द रिक्वेस्ट फॉर एनी resources will be granted if the resulting state of system doesn't cause deadlock। ठीक है, मतलब सारे रिसोर्सेज क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ही होते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स को ग्रांट करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम तब तक क्या रिसोर्स को ग्रांट नहीं करेगा जब तक कि वो इंश्योर ना हो जाए कि ये रिसोर्स एलोकेट करने से डेडलॉक कंडीशन नहीं होगी, राइट। जब उसे जब ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ ठीक है, रिसोर्स को इस प्रोसेस को देना सेफ है, तभी वो रिसोर्स को एलोकेट करेगा, ठीक है, वरना वो रिक्वेस्ट को डिनाई कर देगा, राइट। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक एल्गोरिथम होती है जो हम लोग को पढ़ना रहता है, बैंकर्स एल्गोरिथम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ बैंकर्स एल्गोरिथम, इसमें क्या अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस वगैरह करने वाले हैं। बैंकर्स एल्गोरिथम, ठीक है, तो बस इसमें क्या है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन से देख के सीखते हैं, और इसमें थ्योरी वगैरह कुछ खास है नहीं सूर्य एल्गोरिथम में। ठीक है, तो उसमें हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, और फिर अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, फिर अपने अगले टॉपिक और बात बढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन दे दिया है, इसमें क्या मल्टीपल प्रोसेस होंगे और ठीक है, क्वेश्चन देखते हुए बताते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, लाइन बना लेते हैं ना। ठीक है, तो मान लेते हैं जो पहला है वो प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ प्रोसेसेस कितने, जैसे हम लोगों ने शेड्यूलिंग में पढ़ा था, एलोकेशन, दूसरा हो जाएगा, तीसरा क्या मैक्स हो जाएगा, और अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, लेट से हम लोग पास कितने 4 प्रोसेस हैं, P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, और हर प्रोसेस को कितने रिसोर्सेज, कितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज की जरूरत है वो लिखा रहेगा, राइट। P1 को 1 रिसोर्सेज की जरूरत है, P2 को 5 रिसोर्सेज की जरूरत है, P3 को 3 रिसोर्सेज की जरूरत है, P4 को 2। ठीक है, ये क्लियर है। ठीक है, अब ये तो हो गया रिक्वायर। अब मैक्सिमम कितने हैं हम लोग पास, जो P1 को जिस रिसोर्स की ज़रूरत है वो कितने हैं हम लोग के पास, 3 है, और यहाँ पे 8 है, और ये कितना 4 है, ये 7 है। ठीक है,
अवेलेबल कितने 1 है, P1 वाले 1 अवेलेबल है, मैक्सिमम वाले ऊपर 3 है, 2 कहीं बिजी है। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ बताना होता है, क्या बताना होता है, एक काम करता हूँ मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ सारे को, ठीक है। ठीक है, अभी हम लोग पास कंडीशन क्या, हम लोग पास ये टेबल दे दी गई, ठीक है, और हम लोग से बोल रहा है कि हम लोग को चेक करना है, वी नीड टू चेक, वी नीड टू चेक if SYST system is in safe state or not, safe state or not। मतलब क्या, ऐसा प्रोसेस को अगर रन करने से डेडलॉक आ रहा है तो हम लोग सेफ स्टेट में नहीं है, अगर डेडलॉक नहीं आ रहा है तो सेफ स्टेट में है, राइट। ठीक है, तो अभी मैं कैनिंग मतलब क्या वो मैं बता देता हूँ। तो हम लोग के पास 4 प्रोसेस हैं और हर प्रोसेस की कुछ रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जैसे P1 है, उसको रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट कितनी है, 3 है। 3 में मैक्स मतलब क्या रिक्वायरमेंट है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। 3 रिक्वायरमेंट है, एक एलोकेटेड है, ठीक है। उसको P2 है, उसको 8 की रिक्वायरमेंट है, 5 एलोकेटेड है, ठीक है। और 4 की रिक्वायरमेंट 3 एलोकेटेड, 7 की रिक्वायरमेंट 2 एलोकेटेड, हम लोग पर रिसोर्स अवेलेबल 1 है, ठीक है। ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले ना नीड टेबल बनाते हैं, नीड कॉलम बोलेंगे वैसे तो। ये इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये होता है जो हम लोग का मैक्स होता है माइनस एलोकेटेड या एलोकेशन, ठीक है। ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। तो हम लोग अच्छा P1 कितने की नीड है, जिसके लिए क्या करें, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट 3 की थी, बट क्या एक ऑलरेडी P1 के पास है तो 2 की नीड है। 8 माइनस 5 3 की नीड है, 4 माइनस 3 1 की नीड है, 7 माइनस 2 5 की नीड है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं, इसके सोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे जैसे अवेलेबल क्या हम लोग के पास 1 है ना, तो हम लोग ऐसा कोई प्रोसेस फाइंड करें जिसमें 1 या 1 से लेस प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, उस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, P3 होगा, P3 को देखते हैं। सो फॉर P3, अगर P3 की बात करें तो इसके लिए क्या जो नीड है वो क्या लेस देन आर इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, अवेलेबल, राइट। हाँ अवेलेबल है। हाँ ये कंडीशन ट्रू हो रही है, राइट। अब ये ट्रू हो रही है तो अब क्या होगा, P3 कंप्लीटली रन हो जाएगा, राइट। तो P3 क्या होगा, कंप्लीटली रन हो गया, P3 कंप्लीटली रन हो जाएगा तो क्या होगा, जैसे अवेलेबल क्या है हम लोग P3 को दे देंगे, जब P3 को दे दिए P3 को रन हो गया तो रन उसने 3 रिसोर्स और एक्वायर किए थे, राइट। तो ये 3 रिसोर्सेज जो एक्वायर किए तो वो भी फ्री हो जाएंगे। तो अब जो न्यू अवेलेबल है वो कितना हो जाएगा, न्यू अवेलेबल है ये हो जाएगा 1 तो पहले से था, अब 3 क्या हो गया और प्रोसेस ऐड हो गया तो यहाँ 4 हो गया, राइट। ठीक है, तो अभी हम लोग को ध्यान रख रहे हैं कि न्यू अवेलेबल 1 नहीं है, हम लोग का 4 हो गया है, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पे दोबारा फिर से रन करें, दोबारा फिर से सेम प्रोसेस को रन करेंगे। अब P3 क्या कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, P3 को इग्नोर करेंगे, राइट। अभी क्या 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 नीड है, तो 4 है, वो उससे क्या हम लोग P1 को भी कंप्लीट कर सकते हैं, P2 को भी कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। तो लेट से हम लोग P1 को पहले कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे लिखेंगे फॉर, मैं P1 भी हो सकता है P2, तो हम लोग P1 को ले रहे हैं ना, फॉर P1 की बात करेंगे तो यहाँ पे नीड है वो क्या है, लेस देन और इक्वल टू अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे न्यू अवेलेबल कितना हो जाएगा, तो न्यू अवेलेबल की बात करूँ तो वो हो जाएगा, पहले कितना था 4 था, अब कितना हो गया, जैसे P1 रन हुआ तो इसने एक ही एक्वायर करके रखा तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ से 5 हो जाएगा। अब न्यू अवेलेबल 5 है, 4 नहीं है, राइट, तो 4 के ऊपर से स्क्वायर हटा देते हैं, ठीक है। अब इसी तरह क्या होगा, अब क्या होगा, जब P2 बचा है P4 बचा है तो P2 भी कंप्लीट हो सकता है, P4 भी कंप्लीट हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा शॉर्ट में इस बार लिख रहा हूँ, ठीक है। अब क्या थर्ड नंबर पे आते हैं, अब P2 को रन करते हैं, राइट। और जब P2 को रन करेंगे तो यहाँ पे न्यू अवेलेबल कितना हो जाएगा, ठीक है, मैं पूरा वो नहीं लिख रहा हूँ, वो तो कॉम्बो P2 को रन कर रहे हैं तो मतलब ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल हो गई है तो न्यू अवेलेबल हो जाएगा P2 का। तो 3 की नीड थी और 5 है तो दे देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, तो 5 और फ्री हो जाएगा, राइट। तो न्यू अवेलेबल हो जाएगा 5 + 5 = 10। अब न्यू अवेलेबल 10 हो गया तो यहाँ से 5 के ऊपर से मैं स्क्वायर हटा देता हूँ और 10 हो जाएगा। अब इस 10 को क्या करेंगे,
P2 P1 हो गया, P2 हो गया, P4 बचा हुआ है। तो फोर्थ नंबर मतलब P4 को रन कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जो न्यू अवेलेबल है वो आ जाएगा 10 तो पहले से था, और जो 2 और एक्वायर किया है वो हो गया, टोटल क्या हो गया 12 हो गया। ये चीज़ हो गया, तो 10 से हटा देते। अब क्या सारे प्रोसेस रन हो चुके हैं, हाँ रह चुके। तो यानी कि ये क्या सिस्टम जो है सेफ स्टेट में है, राइट, सेफ स्टेट में रन हो गया। ये चीज़ हो गया। पर कभी कभी हम लोग क्या सीक्वेंस पूछ लेते हैं, कौन सी प्रोसेस को हम लोग कैसे रन कर सकते हैं, तो उसमें आते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, अगर मैं बात करूँ सेफ सीक्वेंस ऐसे बोल लिखते हैं, ठीक है, सेफ सीक्वेंस। अभी जो सीक्वेंस हम लोग रन किया वो कौन सा है, P3 P1 P2 P4। तो वो लिख लेते हैं, एक सीक्वेंस हो जाएगा P3 P1 P2 P4। दूसरा सीक्वेंस हो जाएगा, पहले तो P3 को रन करना ही पड़ेगा, P3 के अलावा पहला कुछ नहीं रन हो सकता, राइट। उसके बाद P1 और P2 में कंफ्यूजन थी, तो लेट से P2 रन कर दिया ठीक है। अब उसके बाद क्या P1 P4 कर सकते हैं, P2 का P1, फिर उसके बाद P4 रन कर सकते हैं, ये हो गया। अब P3 को पहले रन किया, उसके बाद क्या P2 को, P3 के बाद P1 और P2 सिर्फ रन कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे P3 जब रन किया तो 4 अवेलेबल, तो 4 से क्या हो सकता है, सिर्फ 2 और 3 कंप्लीट हो सकता है, P1 और P2, ठीक है। लेट से P1 अगर रन कर देंगे तो उसके बाद क्या हुआ था, 5 आ गया था, 5 से क्या हो सकता था, P2 भी हो सकता है, P4 भी हो सकता था। तो P1, इसको ऐसे लिख सकते हैं, P1 P4 P2, ये भी तो हो सकता है ना। पहले क्या P3 रन किया, उसके P1 रख दिया, फिर P4 फिर P2, हाँ ये भी एक सीक्वेंस हो सकता है। P3 P1 P4 P2, ये एक सीक्वेंस हो सकता है। और एक और बन सकता है P3 P2, उसके बाद क्या है P4 रन कर दिया, देन P1 बचा हुआ है, right? तो ये 4 सीक्वेंस बन सकते हैं, इसके अलावा कुछ सीक्वेंस नहीं बनेगा। तो यहाँ पे अगर बात करें टोटल कितने 4 बन सकते हैं, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। 4 सीक्वेंस स्टेट, मतलब इसमें तो यस और नो करके पूछा था, बट अगर नंबर ऑफ सीक्वेंस स्टेट पूछा तो हम लोग ये भी आंसर कर सकते हैं, राइट। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो ये क्वेश्चन है, और इसमें क्या है, फिर से हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। इस बार क्या यहाँ पे हम लोग को प्रोसेस फिर से दे दिया है, तो यहाँ पे प्रोसेस हैं, तो यस। दूसरा हो गया एलोकेशन है, तीसरा क्या हो गया मैक्सिमम है, और बस इतना ही दिया है, ठीक है। इस बार हम लोग का अवेलेबल वाला डेटा नहीं दिया इस फॉर्मेट में। तो P1 P2 P3 P4 और 2 4 1 3 8 10 2 6, ठीक है। और इसमें हम लोग बोल दिया गया टोटल, हाँ हाँ ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस रिसोर्सेस, सॉरी प्रोसेस में रिसोर्सेस वो क्या 11 है, ठीक है। अब हम लोग क्या बताना कि सेफ है कि नहीं, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन पे आते हैं, तो सोल्यूशन पे आते हैं। तो हम लोग क्या लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पे क्या था, अवेलेबल दिया था जिससे हम लोग कंपेयर कर रहे थे ना नीड को अवेलेबल को, बट यहाँ पे अवेलेबल नहीं दिया, यहाँ पे हम लोग को एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, रिसोर्स की वैल्यू दी है। तो वहाँ से हम लोग रिसोर्स से हम लोग अवेलेबल निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, टोटल हम लोग का 11 रिसोर्सेस है, और ये एलोकेटेड कितना है वो देखते हैं। एलोकेटेड है 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 + 1 7, 7 और 3 का 10, यानी कि 10 क्या 11 में से 10 रिसोर्स एलोकेटेड है, 1 रिसोर्स फ्री है। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे अवेलेबल इक्वल टू 11 माइनस 2 + 4 + 1 + 3 विच इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे अवेलेबल जो है वो कितना 1 है, राइट, ये चीज़ हो गया। और हम लोग को नीड बनाना था, नीड कॉलम भी, तो नीड बना लेते हैं, मैक्स माइनस एलोकेटेड 6, यहाँ पे भी 6 आ रहा है,
और यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है। राइट, अब चेक करते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है। सबसे पहले 1 रिसोर्स है तो सिर्फ P3 को ही रन कर पाएंगे। राइट, सो P3 को अगर रन करते हैं तो यहाँ पे न्यू अवेलेबल कितना हो जाएगा, न्यू अवेलेबल P3 कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ बात कर न्यू अवेलेबल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा P3 के पास एक रिसोर्स था। राइट, तो 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 हो गया है तो क्या अब हम लोग पास 2 रिसोर्स अवेलेबल है, P3 कंप्लीट हो चुका है। आपके 2 रिसोर्स अवेलेबल है, किसी की रिक्वायरमेंट है जो 2 या 2 से कम की, तो नहीं, यहाँ पे मिनिमम कितना 3 है जो कि ग्रेटर देन 2 है, तो सिस्टम क्या अनसेफ है, अनसेफ। राइट, तो ठीक है, यहाँ पे अगर पूछा जाएगा सिस्टम क्या है, अनसेफ है। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इस बार थोड़ा सा हम लोग का कॉम्प्लेक्स दिया है और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, और इसको पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इस क्वेश्चन में क्या हम लोग को दे दिया गया, प्रोसेस दे दिया गया यहाँ पे। ये क्या हो गया, एक मिनट, ऑलराइट, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे लिखते हैं ये क्या प्रोसेस है, प्रोसेस है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या एलोकेशन दे दिया गया है, एलोकेशन, और यहाँ पे हम लोग का मैक्स दे दिया गया है। फिर उसके बाद क्या है, हम लोग को नीड बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम बना दे रहा हूँ। ठीक है, और लास्ट में अवेलेबल के लिए बना दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं दूर दूर रेखा है, इसका भी एक रीज़न है क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ अलग है थोड़ा सा लास्ट को 2 क्वेश्चन से। तो यहाँ प्रोसेस कितने हैं, यहाँ पे प्रोसेस एक लाइन और मेरे को बनानी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, तो मैं बता रहा था प्रोसेस कितने हैं। लेट से 5 प्रोसेस है, P0, P1, P2, P3, P4। ठीक है, ये टोटल 5 प्रोसेस हो गए हैं। ठीक है, हर प्रोसेस को 3 रिसोर्सेज की ज़रूरत है। राइट, तो यहाँ से भी मैं एक लाइन बना देता हूँ, हर रिसोर्स का 3 रिसोर्सेज, रिसोर्स ए की ज़रूरत है, रिसोर्स बी की ज़रूरत है, रिसोर्स सी की ज़रूरत है। राइट, ये हो गया। ठीक है, P1 को कितना रिसोर्स ए मिला हुआ है, 0 मिला हुआ है, 0 मिला हुआ है, और बी को 1 मिला हुआ है, सी P1 को ए रिसोर्स 0 है, बी रिसोर्स 1 है, सी रिसोर्स 0 है। ठीक है, इसे सब मैं फिल कर दे रहा हूँ, 2 0 0 है, 3 0 2, 2 1 1 और 0 0 2। ठीक है, ये चीज़ है। अब मैक्सिमम कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, ठीक, अब मैक्सिमम कितने रिसोर्स अवेलेबल हैं, ये 7 है, ये 5 है, तो सही अवेलेबल नहीं, माई बैड, रिसोर्स कितने रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो है, और यहाँ पे 3 है, 2 है, 2 है, 9 0 2 है, और 2 2 2 है, 4 3 है। और नीड की बात करें तो ए बी एंड सी 3 रिसोर्सेज की नीड होगी, जिसे अभी अभी नहीं फिल करें, जब सॉल्व करेंगे तब फिल करेंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अवेलेबल कितने हैं वो लिख लेते हैं, तो अवेलेबल की बात करें, एक ए रिसोर्स होगा, एक बी रिसोर्स, एक सी रिसोर्स होगा। ए रिसोर्स जो है 3 है, ये भी 3 अवेलेबल है, ये 2 अवेलेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हम लोग अवेलेबल दे दिया, मैक्स दे दिया, एलोकेशन दे दिया, तो इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन से पहले क्या होगा, हम लोग को नीड मैट्रिक्स कंप्लीट करनी होगी। राइट, तो ए की क्या नीड है, नीड अगर प्रोसेस P0 के ए के अकॉर्डिंग कितनी नीड है, 7 रिक्वायरमेंट 0 अवेलेबल थी, यानी कि मैक्स माइनस 0, 7 - 0 के 7 होगा, 5 - 1 4 हो जाएगा, 2 - 0 2 हो जाएगा। तो इसी तरह मैं सब फिल कर देती हूँ, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है 0 है, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे 1, 4 3 1। राइट, तो ये सी आ गया। ठीक है, अब ये हम लोग नीट मैट्रिक्स को भी फिल कर लिया।
अब बस देखना है कि क्या सारे प्रोसेस अवेलेबल है। तो क्या कोई ऐसा क्या कह सकते हैं प्रोसेस है, कोई ऐसा प्रोसेस है कहने का मतलब है जिसे हम लोग एयर को एयर थ्री रिसोर्स, ए की थ्री रिसोर्स हम लोग पास है, बी के टू थ्री रिसोर्स है, सी का टू रिसोर्स है। तो ऐसा कोई प्रोसेस है जिसमें जिसमें हम जिसको हम लोग फुलफिल कर सके जिस कंडीशन को। तो यहाँ पे देखेंगे ए रिसोर्स पी जीरो नहीं हो सकता, पी जीरो के ए सेवन चाहिए पर हम लोग पास थ्री है। हाँ पी वन हो सकता है, उसे वन चाहिए, टू चाहिए, थ्री चाहिए, हम लोग थ्री थ्री टू है, ठीक है, ये पी वन हो सकता है। उसके अलावा कुछ हो सकता है नहीं, यहाँ सिक्स है, और हाँ पी थ्री भी हो सकता है, राइट, पी थ्री भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या पी वन भी हो सकता है, पी थ्री भी हो सकता है। तो लेट से पी वन को फुलफिल करते हैं, पी वन को फुलफिल करेंगे। तो यहाँ पे एक हो सकता है पी वन कॉमा पी थ्री हो सकता है, पी वन हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, पी थ्री हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पी वन को फुलफिल कर रहा हूँ, पी वन को फुलफिल करेंगे तो न्यू एलोकेटेड या न्यू अवेलेबल की बात करें वो कितना हो जाएगा। अब जो न्यू अवेलेबल होगा वो हो जाएगा, पी वन को रन कर रहा है तो ये टू यहाँ पे प्लस हो जाएगा ए में, तो यहाँ पे ए की जो वैल्यू हो जाएगी ए बी सी, तो थ्री प्लस टू फाइव हो जाएगा, और ये क्या हो थ्री हो जाएगा, ये टू हो जाएगा। ये क्लियर है, ठीक है। अब इस रिसोर्स का यूज़ करते हुए पी वन तो कंप्लीट हो गया, क्या किसी और को फुलफिल कर सकते हैं, राइट, क्या किसी और को फुलफिल किया जा सकता है। तो देखते हैं। तो पी जीरो नहीं हो सकता, पी वन हो चुका, पी टू नहीं हो सकता, थ्री टू वन, पी थ्री भी हो सकता है, पी फोर भी हो सकता है, राइट, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अब पी फोर को रन करके देखते हैं। पी फोर का अगर पी वन के बाद क्या हम लोग पी फोर को रन कर रहे हैं, राइट, पी फोर को, अब पी वन के बाद क्या पी थ्री भी हो सकता है, राइट, तो पी वन के बाद पी थ्री भी हो सकता है। पी फोर का अगर हम रन करके देखते हैं तो यहाँ पे न्यू अवेलेबल कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा, पी फोर को रन करते हैं तो न्यू अवेलेबल आ जाएगा, ए के फाइव ही रहेगा, बी थ्री रहेगा, और ये सी फोर रहेगा, ठीक है। अब हम लोग ने पी फोर को भी रन कर लिया, एक पी फोर नहीं, एक्चुअली हम लोग कुछ तो रन किया, पी फोर रन किया ना, फोर थ्री टू, हाँ पी फोर को रन किया, ठीक है। हाँ पी फोर को रन किया, ठीक है। अब हम लोग के पास पी जीरो पी टू पी थ्री बचा हुआ है, क्या अब किसी को और कंडीशन फुलफिल किया जा सकता है। पी वन तो नहीं हो सकता, पी टू भी नहीं हो सकता, पी थ्री बचा हुआ है, तो हम लोग क्या पी फोर के बाद पी थ्री रन करना पड़ेगा, ठीक है। पी फोर के बाद पी थ्री रन किया, पी थ्री रन किया, तो अब न्यू अब लेवल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, पी थ्री रन कर रहे हैं ना, पी थ्री रन कर दिए तो टू वन वन ऐड हो जाएगा, टू यहाँ पे ऐड करेंगे सेवन हो जाएगा, यहाँ पे वन ऐड करेंगे तो फोर हो जाएगा, यहाँ पे फाइव हो जाएगा, ठीक है। आप क्या आपसे पी जीरो बचा हुआ है, पी टू बचा हुआ है, तो क्या आप कोई रन हो सकता है, क्या पी जीरो रन हो सकता है, सेवन फोर टू, हाँ पी जीरो रन हो सकता है। क्या पी टू रन हो सकता है, सिक्स जीरो जो, हाँ पी टू भी रन हो सकता है। तो इस कंडीशन में बात क्या आ जाएगा, हम लोग क्या करते हैं, लेट से पी जीरो रन कर सकते हैं, और उसके बाद क्या पी वन पी फोर पी थ्री, और उसके बाद क्या पी जीरो के अलावा हम लोग पी टू को भी रन कर सकते हैं, पी टू पी जीरो और पी जीरो पी टू, ऐसे रन कर सकते हैं, राइट। सो ये कॉम्बिनेशन भी आ सकता है, राइट, ये हो गया, ठीक है। तो हम लोग पास ये ऑर्डर आ गया है, ठीक है। तो पी वन, अगर पी वन के बाद पी थ्री को रन करते, ठीक है, मतलब पी वन के बाद पी फोर को रन करने का से ये ऑर्डर आ रहा है। अगर पी वन के बाद पी थ्री रन करते तब क्या होता, सो पी वन के बाद अगर हम लोग पी थ्री रन करते तो पी वन के आउटपुट ये आया था, राइट। तो उसके बाद अगर पी थ्री रन करते हैं तो ये आता क्या फ्री होता है, टू वन वन फ्री होता है ना, तो यानी आ जाता है सेवन फोर थ्री है, तो सेवन फोर थ्री आता, तो पी जीरो रन हो सकता था, तो पी वन पी थ्री के बाद पी जीरो रन हो सकता था। तो यहाँ पे भी एक और लिख रहा था, पी वन पी थ्री के बाद पी जीरो रन हो सकता था, ये क्लियर है। पी जीरो के अलावा और कौन हो सकता था, पी वन पी थ्री के बाद और भी रन हो सकते हैं, एक मिनट, एक सेकेंड, थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा था, इसमें काउंट नहीं करते तो, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आता नहीं है जल्दी में, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम का एक सेकेंड मैं इसको हटा क्यों रहा हूँ, एक मिनट।
हटाओ, थोड़ा हटाओ, तो काउंट हटाने कोई मतलब नहीं है। ठीक है, काउंट वाउंट नहीं करते वैसे, टोटली क्या सेफ है, तो इसके बाद P2 का P2 भी रन कर सकते हैं, P0 रन कर सकते हैं, राइट। तो ये सेफ है, क्योंकि काउंट करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। करने का काउंट कर सकते हैं, बट उतना कोई मैटर नहीं कर रहा है इसमें। कोई और क्वेश्चन होगा उसमें करेंगे। तो ये क्या सेफ है, राइट, ये चीज़ हो गया। ठीक है, राइट। तो ये हो गया। अब क्या बचा हुआ है? ठीक है, ये एक काम करते हैं, आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या है ना, कुछ और टर्म्स पढ़ेंगे, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चन वगैरह, कुछ और कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।